पंचकोश के प्रसंगानुसार अन्योन्यतर आत्मा आदि स्थलों में ही स्थूलानुभूति न्याय से प्रवृत्ति होता है। यह कोई राजाज्ञा नहीं है। जहाँ भी पहले अमुख्य सुगम का उपदेश कर अंत में मुख्य एवं दुर्गम का उपदेश किया जाता है। पहले अमुख्य सुगम का उपदेश कर फिर अंत में मुख्य और दुर्गम का उपदेश किया जाता है। वहाँ सर्वत्र ही स्थूलानुभूति न्याय की प्रवृत्ति होती है। श्रुति सांकर भाष्य विवरण एवं तत्व संदीपन सभी के अनुसार पूर्वोक्त मुक्ति की एक वाक्यता ही सिद्ध होती है। यह कहा ही जा। प्रतिवादी के मतानुसार भी सुभूमा के सर्वात्म उप्योपदेश के समान ही यह हमर्थ का सर्वात्म उप्योपदेश नहीं है। फिर भी स्थूलानुभूति न्याय से या अहम का लक्ष्यार्थ लेकर सर्वात्मता के उपदेश में क्या हानि। प्रतिवादी का कहना है कि उक्त युक्त्याभास ही है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि अहमर्थ भिन्न आत्मा की भूम भिन्नता प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं। अतः भूमा एवं आत्मा की भिन्नता ही सिद्ध करने के लिए आत्मा देश और भूमा देश है, तथा अहमर्थ ब्रह्म से भिन्न है, यह अर्थ प्रत्यक्ष सिद्ध है। भले ही भूमा शास्त्रिक समितिगम्य हो तो भी तन निरूपित भेद अनन्य लभ्य न होने से शास्त्रिक समितिगम्य नहीं कहा जा सकता। उसका अहमर्थ और ब्रह्म का अभेद सिद्ध करने में तात्पर्य है, अन्यथा शास्त्र में अनुवादकत्व दोष होगा। परंतु यहाँ प्रतिपादित युक्ति ही युक्त्याभास है, उपयुक्त युक्तियाँ नहीं, क्योंकि अल्पज्ञ सर्वज्ञ आदि रूप से आत्मा और भूमा का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसके अतिरिक्त आत्मा और भूमा का भेदोपदेश निष्फल भी है। अज्ञात एवं फलवत्तत्व का ही उपदेश देने से शास्त्र का प्रामाण्य होता है। तद विपरीत अहमर्थ तथा आत्मा का भेद और भूमा तथा आत्मा का अभेद अज्ञात होने से सार्थक भी है। अहमर्थ में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ होते हैं। अहमर्थ में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ होते हैं। इससे आत्मा का भेद सिद्ध होने से आत्मा में सर्वोपद्रव राहित्य सिद्ध नहीं होगा। इसी तरह आत्मा का भूमा से अभेद सिद्ध होने से भूमा की अपरोक्षता स्वप्रकाशता एवं आत्मा की परिच्छिन्नता अपूर्णता मिटती है, उसमें पूर्णता आती है। सद ही सब कुछ है, चिद ही सब कुछ है, आनंद ही सब कुछ है। इस प्रकार भूमा अहमर्थ और आत्मा की सर्वात्मकता प्रतिवादी के मत में संभव नहीं। भूमा सर्व कारण होने से सब कुछ है, परंतु अहमर्थ सर्व कारण नहीं, यह वह व्यापक भी नहीं। फिर सब कुछ कैसे हो सकेगा। अतएव अहम पद का जीवात्मा से लेकर जीवांतर्यामी तक क्लिष्ट वृत्ति से अर्थ करने पर अहम की सर्वात्मकता कही जाती है। फिर इस तरह अहम पद का अहंकार और अहंकार का अंतर्यामी अर्थ मानकर भी अहम की सर्वात्मकता कही जाती है। फिर इस तरह अहम पद का अहंकार और अहंकार का अंतर्यामी अर्थ मानकर भी अहम की सर्वात्मकता सिद्ध होती है। वस्तुतः प्रतिवादी के अनुसार भूमा भी निरुपचरित रूप से सब कुछ नहीं होता। चेतना चेतन भूमा का शरीर ही है। व्याप्य व्यापक शरीर शरीरी दोनों ही अत्यंत भिन्न पदार्थ है। यहाँ चेतना चेतन शरीरों और शरीरी भूमा रूप ही नहीं कहा जा सकता। इसी तरह यदि अहम शब्द का अर्थ अहमर्थ न होकर अहमर्थ शारीरक ब्रह्म ही लेना है और उसकी सर्वात्मकता कहनी है, तो सिवाय पुनरुक्ति दोष के और कोई लाभ नहीं। साथ ही इस तरह घटादि तभी सभी
शब्दों का तत्त अंतर्यामी अर्थ लेकर सभी को सर्वात्मा कहना पड़ेगा। जैसे घट नील है, यह कहने से नील की घट से अपृथक सिद्धांत प्रतीत होने पर भी नील घट से भिन्न ही है, घट रूप ही नहीं है, घट रूप ही नहीं है। वैसे ही चेतना चेतन अंतर्यामी से अपृथक सिद्ध होने पर भी भूमा उससे भिन्न ही है, अतः उससे भूमा ही सब कुछ है, यह सिद्ध नहीं हो सकता। साथ ही यदि अहम शब्द का जीवात्मा ही अर्थ है, परमात्मा नहीं, तो केवल आत्मा देश के बल से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि अहम शब्द का अंतर्यामी अर्थ है, क्योंकि आत्मा देश शब्द से यह अर्थ किसी तरह नहीं निकल सकता। एक ही परमात्मा का देवो हम मनुष्यो हम के समान इदंता और अहंता रूप से विशेषणतया इदंता और अहंता का भान होता है, यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो तो जागृत स्वप्न के समान सुषुप्ति में भी इदंता और अहंता की प्रतीति होनी चाहिए। अहंता की प्रतीति नहीं होती है, अहंता की प्रतीति नहीं होती है, यह कहा जा चुका है। इदंता की प्रतीति हो तो इदम स्वाप सी है, यह सोया था, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। देवो हम मनुष्यो हम, इस विशेषण भाव में समानाधिकरण प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ गुण गुणी भाव या उपादानो उपादेय भाव होता है, वहीं विशेषण भाव मूलक समानाधिकरण प्रतीत होता है। अहमर्थ एवं देवादि शरीर का उक्त दोनों ही संबंध नहीं है, इसलिए बाधा में ही योयम अस्थाणु पुमाने सह समानाधिकरण कहना चाहिए। यदि अपृथक सिद्धत्व के आधार पर समानाधिकरण हो तब तो अहम रहेगा, और तब तक मनुष्यत्व आदि का भी अनुवर्तन मानना पड़ेगा। कहा भाव का ज्ञानाभाव का अनुभव मानने के लिए सविषय ज्ञान रूप प्रतियोगी और अभाव अधिकरण रूप अनुयोगी का ग्रहण आवश्यक होगा। और यदि उक्त ये दो प्रकार के ग्रहण नहीं है तो ज्ञानाभाव का ग्रहण न होगा। यदि उक्त ये दो ग्रहण है तो ज्ञानाभाव कहना सर्वथा व्याहृत ही होगा, क्योंकि अभाव का निरूपक ज्ञान रूप प्रतियोगी एवं उसका निरूपक विषय तथा आत्मादि अनुयोगी के ज्ञान रहते ज्ञानाभाव नहीं कहा जा सकता। अतः भावरूप अज्ञान का ही सुप्ति में ग्रहण होता है, उसी से ज्ञानाभाव भी सिद्ध हो जाता है। वह साभास साधिष्ठान अहंकार ही चिद अचिद ग्रंथ भी है, क्योंकि उसमें अधिष्ठान और आभास चैतन्यांश है। अहंकार अचिदंश, अहम का वाच्य यह ग्रंथ ही लक्ष्यार्थ शुद्ध चिद है। तभी अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में मुख्य समानाधिकरण के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का अभेद भी सिद्ध होता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म के समान यहाँ भी बाध समानाधिकरण द्वारा अहम का सर्वथा बाध होने से मुक्ति में जीव को सर्वथा अनन्वयी मानना पड़ेगा, जो कि अनिष्ट ही है। निष्कर्म सिद्धि के वचन से यो अयम स्थाणु पुमाने स पुम धिया स्थाणु धीरिव ब्रह्मास्मीति धियाप्येषा ब्रह्मास्मीति धियाप्येषा अहम बुद्धिर्निवर्तते। जो यह स्थाणु, जिसे स्थाणु समझ रहे हो,
वह पुरुष है, पुमानेश, स्थाणु नहीं। जैसे यह पुम बुद्धि से स्थाणु बुद्धि का निराकरण होता है, वैसे ही ब्रह्मा हम यहाँ भी ब्रह्म बुद्धि से अहम बुद्धि की निवृत्ति होती है। ब्रह्मास्मिति धिया पेशा अहम बुद्धि निवर्तते। विशेषभूत चिद की निवृत्ति वहाँ भी अभीष्ट नहीं। केवल अहंकार में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मुमुक्षुत्व आदि का कुछ भी नहीं बन सकता। अतः अहंकार विशिष्ट चैतन्य रूप अहम पद वाच्यार्थ कर्ता भोक्ता मुमुक्षु माना जाता है। उसके विशिष्ट अंश का बाध होने पर भी विशेषांश मोक्षान्वयी रह जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य में सर्वपद वाच्य अनात्मा प्रपंच का अधिष्ठान भूत ब्रह्म पदार्थ ज्ञान से सर्वथा बाध ही इष्ट। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्व के समान यहाँ भी बाध समानाधिकरण है और अहम का सर्वम खलविदम ब्रह्म मुख्य समानाधिकरण है। जो कहा जाता है कि अहंकार से विलक्षण चैतन्य रूप आत्मा को ही अहमर्थ मानना चाहिए, यह ठीक नहीं। कारण जैसे घट को घटार्थ न मानना बदतो व्याघात है, वैसे ही अहंकार को अहमर्थ न मानना भी बदतो व्याघात है। यदि केवल चैतन्य आत्मा को ही अहम शब्दार्थ माना जाए तो अहम कर्ता, अहम भोक्ता इत्यादि व्यवहारों में आत्मा को ही कर्ता भोक्ता मानना पड़ेगा और उस कर्तृत्व भोक्तृत्व की कभी निवृत्ति न होने से मोक्ष भी कभी न बन सकेगा। अतः ग्रंथि या अहंकार विशिष्ट आत्मा को ही अहम पद का वाच्यार्थ माना जाता है। इससे वाच्य विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व होने पर भी शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होकर मोक्षान्वयी होगा। इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव भी ब्रह्म अहम पद लक्ष्यार्थ शुद्ध आत्मा को केवल उपपन्न हो जाएगा। जो कहा जाता है कि अहम पद का शुद्ध आत्मा अर्थ मानने पर भी अचिद विशेषण उसी तरह उपस्थित हो सकता है जैसे आत्मा व इदमेक एवाग्र आसीत, आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीत। या आत्मा के साथ अविद्यांश बलत्व विशेषण की प्रतीति अद्वैती को मान्य है। गौर ब्राह्मण मैं जाता हूँ, इस प्रतीति में शरीर रूप विशेषण का लाभ होता है, परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे अहम शब्द का शुद्ध आत्मा अर्थ नहीं होता, वैसे ही आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीत, यहाँ भी आत्मा शब्द का शुद्ध आत्मा नहीं। ऐसे ही गौर ब्राह्मण मैं जाता हूँ, यहाँ भी शरीर रहित आत्मा गौर ब्राह्मण मैं आदि शब्दों का अर्थ नहीं है। अतः उक्त उदाहरण निरर्थक है। अद्वैत मत में शुद्ध आत्मा यह ब्रह्म लक्ष्यार्थ ही है, वाच्यार्थ नहीं। फिर तात्पर्य के अनुसार आत्मा ब्रह्म आदि शब्दों का कहीं विशिष्ट कहीं लक्ष्य अर्थ ग्राह्य होता है, अतः ब्रह्म मनोवचनातीत माना जाता है। परंतु अहंकारादि अनात्मा ऐसा नहीं, यह मनोवचन गोचर होने से वाच्य भी हो सकता है। यदि अहम एवं आत्मा दोनों ही शब्द शुद्ध आत्मा के लक्षक होते हैं, फिर भी आत्मा शब्द त्वंता, इदंता, अहंता सबके साथ प्रयुक्त होता है। आत्मा शब्द त्वंता के साथ भी, इदंता के साथ भी, अहंता के साथ भी। अहम शब्द सबके साथ प्रयुक्त नहीं होता, वह केवल अनात्मा में ही प्रयुक्त होता है। और आत्मा और स्वयं आदि शब्द केवल अनात्मा में कभी नहीं प्रयुक्त होते।
आत्मानं चेद बीजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंजरेत्। अर्थात यदि जीवात्मा अपने रूप को मैं यह हूँ, ऐसा हूँ ठीक समझ ले तो किस फल की इच्छा से तथा किस कामना से शरीरानुगामी होकर दुखी हो। आत्मानं चेद बीजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंजरेत्। इस श्रुति में अंतिम अस्मि इस क्रिया के कर्ता रूप से शुद्ध आत्मा ही लिया गया। अतः शुद्ध आत्मा ही अहम शब्द का अर्थ, परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ भी शुद्ध आत्मा अहम पद का लाक्षणिक अर्थ है, वाच्य नहीं। शुद्ध आत्मा में लक्षणा से ही अहम शब्द का प्रयोग होता है, यह कहा जा चुका है। अहम वाच्य सर्वथा विशिष्ट आत्मा ही होगा। शुद्ध आत्मा में ही परस्पर विरुद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व अभोक्तृत्व दोनों नहीं बन सकते। अतः विशिष्ट में कर्तृत्वादि, शुद्ध में मुक्तत्वादि मानना अत्यंत संगत है। शुद्ध में कर्तृत्व अकर्तृत्व बद्धत्व नित्य मुक्तत्व दोनों ही कहना सर्वथा असंगत है। कहा जाता है कि सोकर उठने वाला पुरुष समझता है कि मैं सुप्ति में कुछ नहीं जानता था। यदि वहाँ अहंकार या चिदाचिद ग्रंथि नहीं थी तो उसमें अज्ञानाश्रयता भी नहीं बन सकती। अद्वैत सिद्धांतानुसार चैतन्य मात्र ही सुप्ति में रहता है। अद्वैत मत में चैतन्य मात्र को अहमर्थ मानकर उसी में अज्ञानाश्रयत्व कहा जाता है। अतः चैतन्य आत्मा को ही अहमर्थ मानना ठीक, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्ति में अहंकार या अहंकार विशिष्ट चैतन्य का न होना अद्वैती को मान्य है। उसमें अज्ञानाश्रयत्व नहीं होता है, यह भी मान्य ही है, यह दूषण नहीं है। किंतु केवल चैतन्य में अज्ञानाश्रयता अद्वैती को मान्य होने पर भी यह चैतन्य अहमर्थ नहीं है। अतः सुप्ति में अहमर्थ न रहने पर मैंने सोते समय कुछ नहीं जाना, इस प्रतीति में अहंकार की प्रतीति इसलिए है कि यह प्रतीति जागृत समय में हो रही है और उस समय अहम है ही जागृत का विश्व। सुप्ति में मैं की प्रतीति नहीं होती, यदि हो तो उसके साथ उसके गुण इच्छादि की प्रतीति अनिवार्य होगी इत्यादि बातें। सुप्ति में केवल चैतन्य रहता है यह कहना भी अशुद्ध है, क्योंकि सुप्ति में अविद्या विशिष्ट प्राज्ञात्मा रहता है, यही अद्वैतियों की मान्यता है। उस समय अविद्या से अतिरिक्त चैतन्य की अन्य उपाधि भी नहीं रहती है, क्योंकि किसी ज्ञान के रहने पर निर्विशेषण अज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता है। यदि मृतिका रूप में अवस्थित सूक्ष्म घट के समान अविद्यांश रूप से सुप्ति में अहम की ही सत्ता मान्य है तो इससे अद्वैती का कोई विरोध नहीं है। इस तरह जैसे घट उत्पत्ति नाश शून्य नहीं कहा जा सकता, वैसे अहम भी उत्पत्ति नाश शून्य अतः अबाध्य नहीं कहा जा सकता। फिर जब घट के तुल्य अहमर्थ आत्मा भी उपाधि नाश वाला ही है, तब उसके नित्यत्व अविक्रियत्व आदि की सब कथा घटादि के तुल्य ही ठहरेगी। फिर न जायते बुरियते व कदाचित इत्यादि श्रुति स्मृति निरर्थक ही होंगे।